फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आपकी क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2025 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि कल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको 100% छपने वाले हैं, तो इनके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। इनके आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको स्वास्थ्य शिक्षा के पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो आपका जो मेन पर्पज है आपका वो आपको बताना है। तो इसमें सर्वांगीण विकास, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, एक्सरसाइज करना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि समय व्यतीत करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। मनोरंजन गलत हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो इसमें बी ऑप्शन अगर राइट आंसर हो जाएगा करेंगे तो। इसके बाद अगला है आपका, योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में छपने वाला। तो इसमें 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 जून इसमें आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें आपका हॉकी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको इस चैनल पर 10th क्लास की भी जो है तैयारी कराई जाएगी, तो इस चैनल से साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अगला है, खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो इसमें आपको मेजर ध्यानचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जो छोटी हड्डी है मानव शरीर की वो कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो पैर की होती है, यानी पैर में जो जांग होती है उसको फीमर कहते हैं। तो पैर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आदर्श धावक धावन पथ कितने मीटर का होता है। आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है। तो इसमें 400 मीटर इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रीढ़ की हड्डियों के लिए किया जाने वाला मुख्य आसन कौन सा है। तो रीढ़ की हड्डी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए जो आसन होता है उसको भुजंगासन कहते हैं। तो सा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिले दौड़ में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। 2 लेते हैं या 4 लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खो खो खेल के मैदान की जो लंबाई है, जो लेंथ एंड विड्थ है, वो कितनी होती है। तो इसमें 29-16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 लंबाई और 16 चौड़ाई होती है, जो कि मीटर में होती है। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें स्कर्वी हो जाएगा। और रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अगला है, हॉकी खेल में कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी का आपको पता होना चाहिए 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 10 तो क्या है, 10 तो खेलते हैं और 1 क्या है, खड़ा रहता है। नेक्स्ट है आपका, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास भी शामिल होते हैं। यह शिक्षा छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने और उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास करने के लिए क्या की जाती है। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था में किस किस परिवर्तन जो है 4 अवस्था आपको बतानी है। जैसे किशोरावस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं, शारीरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और ज्ञानात्मक विकास होता है। व्यायाम किसे कहते हैं। तो व्यायाम वह शारीरिक गतिविधि है जो आपके शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए की जाती है, जिसे हम व्यायाम की कहते हैं। और यह आपके शरीर के अंगों को काम करने और मजबूत बनाने में मदद करती है। पाद हस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है। पाद हस्तासन यानी हैंड टू फुट को हम उत्तानासन से भी जानते हैं। तो उत्तानासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियां होती हैं, जैसे प्रणामासन, हस्तोत्तमानासन, हस्तपादासन, अश्व संचालन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, हस्तपादासन, हस्त उत्तासन, संतरमाणासन, ये सभी होती है। स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व आपको बताना है। तो स्वास्थ्य का मानव जीवन में क्या महत्व होता है। तो स्वास्थ्य का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सुखी और सफल जीवन जीने की क्या है, आधारशिला होती है। स्वस्थ रहने से हम बेहतर काम करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जीवन का आनंद लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य माना जाता है। तो ये धर्मार्थ का कार्य माना जाता है, यानी धर्मार्थ या सेवार्थ, धर्मार्थ और सेवार्थ का कार्य माना जाता है। बसा के प्रमुख स्रोत लिखिए। तो बसा के प्रमुख स्रोत में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मक्खन लिख सकते हैं, घी लिख सकते हैं, वनस्पति घी, नारियल और ताड़ का तेल लिख सकते हैं। फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो फ्रैक्चर क्या होता है, हड्डी का टूटना या उसमें दरार पड़ना फ्रैक्चर कहलाता है। छोटे खेलों से क्या सीख दे सकते हैं। तो हम क्या है, छोटे खेलों से हम सीख दे सकते हैं, खेल की भावना जागती है इससे। और टीम वर्क होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है और हार जीत का समान रूप से स्वीकार करने की मानसिकता जो है विकसित होती है। इसके बाद वॉलीबॉल खेल में लिबरो खिलाड़ी की विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ तकनीक की युक्तियां लिखिए, यानी दौड़ की आपको युक्तियां लिखनी है। और बाधा दौड़ एवं रिले दौड़ में आपको अंतर बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबड्डी खेल के अधिकारी के संकेत बताते हुए उनके नियम आपको लिखने हैं। यानी कबड्डी खेल का जो अधिकारी है उसके आपको निर्देश बताने हैं और उनके नियम आपको लिखने हैं।
अगला क्वेश्चन आपको दिया है पिरामिड क्या है, यानी पिरामिड आपको बताना है क्या होता है, और 5 या 9 बालिक का पिरामिड किस प्रकार बनाएंगे ये आपको वर्णन करना है। या फिर आप अथवा में लिख सकते हैं संतुलित भोजन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, तथा संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व आपको समझाना है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है निबंधात्मक, जिनमें आपको अपने आधार पर आपको बना के लिखना है। इसके बाद देखिए जलना या झुलसना जो दुर्घटना है उसके लक्षण और उपचार आपको बताने हैं। या फिर आपको विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण परिस्थिति बनाने में उपाय कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य नमस्कार में किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है। तो सूर्य नमस्कार में आपको किन किन आसनों का अभ्यास किया जाता है ये आपको विस्तार से समझाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है सभी निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें आपको क्या है अपने मन से बना के लिखना है। कम से कम 5 लाइन आपको इनमें लिखनी है, तभी आपको क्या है पूरे नंबर 4 नंबर मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो